ओम शांति। यह अंतिम सत्र रूपी यात्रा के समय रंगमंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय दादी जी और अन्य साथी और सभा के अंदर यह 4 दिवस की जो रिट्रीट कम सेमिनार था उसके अंदर आकर के अपनी अंतर यात्रा जो है उसको श्रेष्ठ, मैं तो समझता हूँ सर्वश्रेष्ठ बनाने के पुरुषार्थ के रूप में, अभियान के रूप में यहाँ पर जो पधारे हुए हैं, ऐसे आप सब महानुभावों का मैं दिल से आभार और अभिनंदन भी करता हूँ और साथ साथ थोड़े अपने विचार बताना चाहता हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच के ऊपर अनेक प्रकार की क्रांतियाँ हुई हैं, परंतु मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा में ज़्यादा समाज को आगे बढ़ाने के कार्य में, समाज की उन्नति के लिए जो क्रांतियाँ हुई उसमें ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा भारी योगदान रहा हुआ है। इस ट्रांसपोर्ट के कारण ही आप जानते हैं कोलंबस, वास्को डी गामा आदि के द्वारा अमेरिका, भारत आदि के जो ट्रेड रूट्स आदि बने और उसके कारण बाद में जो भी क्रांति हुई उसके कारण आप जानते हैं कि इस ट्रांसपोर्ट आदि के कारण ये सृष्टि जो है ये ग्लोब न रहते हुए ग्लोबल विलेज बन गई। मैं समझता हूँ कि इस सृष्टि को ग्लोबल विलेज बनाने में सर्वश्रेष्ठ योगदान होगा तो ट्रांसपोर्ट का है, ऐसा मेरे साथ मैं समझता हूँ आप सब भी सहमत होंगे। पहली बार जब मैं माउंट आबू में आया हुआ था, मेरी पहली सफ़र थी, तब नीचे तलेटी से ऊपर आ रहे थे तो जीवन यात्रा के बारे में या तो ये ऊपर माउंट तक आने की यात्रा के बारे में 2 स्लोगन हमने पढ़े थे। मैंने बहुत सीरियसली उस स्लोगन को लिया। उसमें एक स्लोगन था, इट इज़ बेटर टू बी लेट मिस्टर मोटरिस्ट देन टू बी लेट मिस्टर मोटरिस्ट। ऊपर थोड़ा देरी से पहुंच जाएंगे तो अर्जा नहीं है, परंतु लेट शब्द का दूसरा भी अर्थ होता है स्वर्गवासी बनना। तो स्वर्गवासी ना बनो, उसके लिए संभाल करके चलो। ऐसी जीवन यात्रा के बारे में भी है। दूसरा स्लोगन था, इट इज़ बेटर टू रीच इन पीस रादर देन इन पीसीस। पीस माना शांति होती है और पीसीस का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े होकर के जाना, ऊपर जाना बहुत कठिन होती है। यह विश्वविद्यालय और इसके यहाँ पर जो कारोबार हुआ है सिर्फ अंतर यात्रा के बारे में नहीं, परंतु जीवन की अंतिम यात्रा जो है उसके बारे में भी यहाँ पर आपको योग आदि के कार्यक्रम के द्वारा कई बातों की समझ मिली हुई होंगी, क्योंकि जीवन की अंदर यात्राएं अनेक प्रकार की होती है। शंकराचार्य ने इसलिए तो गाया हुआ है, 2 बार अलग अलग रूप से कहा हुआ है, भज गोविंदम प्राप्ते सन्निते मरणे, नई डुकरिंग करने। जब मृत्यु सामने है तो ये डुकरिंग करने आदि ग्रामर सीख करके क्या फ़ायदा। और दूसरा उन्होंने कहा हुआ है कि धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहे जना श्मशान। धन संपत्ति आदि जो भी है, पशु पक्षी आपके आदि जो भी है वो घर में रहेगा। और धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, पशु जो है अपने जो रखने का जो स्टेबल है उसमें रहेगा। पत्नी जो है आपकी घर के आंगन तक आएंगी। मित्र संबंधी जो है वो शमशान तक आएंगे। तो आगे की जीवन यात्रा जो है आपको अकेले ही करनी पड़ेगी। ये बात
हम सबको शंकराचार्य ने भी कही है। भूतकाल के इतिहास के अंदर सिकंदर जो है वो भी जब अंतिम जीवन यात्रा पर निकले तब उन्होंने भी खास कहा कि मेरे दोनों हाथ जो है मेरे कफन से बाहर रखना, ताकि सबको मालूम रहे मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। हमारी ये जीवन यात्रा जो है, जिसके बारे में भी कबीर जी ने भी, मैं समझता हूँ उन्होंने कहा हुआ, याद नहीं है किसने कहा है, कि चतुर अलबेली कर ले श्रृंगार, तुझे साजन के घर जाना है, तुझे साजन के घर जाना है। अगर हम श्रृंगार करके जाएंगे तो हम साजन के रूप के साथ में उस प्रकार से जाएंगे, नहीं तो धर्मराज के रूप में धर्मराज की कचहरी के द्वारा जाना पड़ेगा। ये ऑप्शन जीवन यात्रा के, अंतिम यात्रा के हमारे सामने ये लक्ष्य रहता है। यात्रा को हिंदी में सफ़र भी कहते हैं, हिंदी में सफ़र भी कहते हैं। बहुत सुंदर शब्द है, क्योंकि उसमें दोनों ही बात हमको सिखाते हैं। हिंदी में सफ़र माने यात्रा और अंग्रेजी में सफ़र माना सहन करना। तो इस जीवन यात्रा के अंदर अगर हम अच्छी तरह से ध्यान नहीं दें तो जीवन यात्रा के अंदर हमें अनेक प्रकार की बातों का सहन करना भी पड़ेगा। और यही जैसे अभी पहले हमारे पास पूर्व वक्ता ने बताया कि जीवन यात्रा के अंदर, आज के जीवन के अंदर हमें साधन इतने मिल गए हैं कि साधन के बिना अगर हम साधना नहीं कर सकते, हम साधनों के गुलाम बन गए हैं। और इसीलिए ही यह गुलामी से हम छुटकारा पाए, उसके लिए ही यह विश्वविद्यालय जो है हमें अपनी अंतर यात्रा के बारे में बताते हैं। कारण कि जब तक अंतर यात्रा हमारी श्रेष्ठ नहीं होगी तो बाहर का कारोबार जो भी है, हम जो कर्म रूपी आदि जो भी कार्य करते हैं, उसके अंदर श्रेष्ठता नहीं होगी। ये हकीकत है। पांडव गीता के अंदर इसलिए तो दुर्योधन ने कहा है कि जानामि धर्मन्न च मे प्रवृत्ति ही जानामि अधर्मन्न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन युधिष्ठितोमि यथा नियुक्तोमि तथा करोमि। अर्थात पाप क्या है वो मैं जानता था। जीवन यात्रा के अंदर अंतिम में पांडव गीता बहुत सुंदर गीता है संस्कृत साहित्य में, जिसके अंदर कौरव पांडव रूपी जीवन यात्रा समाप्त करके जब ऊपर इकट्ठे होते कौरव और पांडव, तो हर एक को एक एक श्लोक के अंदर अपने जीवन यात्रा के, जैसे आप सब ने यहाँ कौशल जी आदि ने अनुभव सुनाया, इस प्रकार से सब अपनी जीवन यात्रा के अनुभव सुनाने के लिए ऊपर इकट्ठे हुए और वो पांडव गीता के रूप में महाभारत में उपस्थित है। महाभारत में अनेक प्रकार की गीताएँ हैं, उसमें एक ये भी गीता है। तो उसके अंदर दुर्योधन ने कहा है मैं सत्कर्म क्या है वो जानता था, परंतु सत्कर्म मैं कर नहीं पाता था। पाप क्या है, बुराइयाँ क्या है वो मैं जानता था, परंतु बुराइयों को मेरे जीवन से दूर नहीं कर पाया। कारण यही कि हृदय के अंदर वो शक्ति नहीं थी, हृदय के अंदर कोई ऐसी बातें थी जिसका मैं गुलाम था, और उस गुलामी के आधार पर सच्चाई के रास्ते पर नहीं चल सकता था और बुराइयां रूपी कांटों से बच नहीं सकता था। ये हकीकत है। और इसलिए जीवन यात्रा, बहिर यात्रा, बाहर की यात्रा को अगर हमको सफल करना है तो हमारी अंतर जीवन की यात्रा जो है, अंतर मन की यात्रा जो है, उसको हमें सफल करना ही होगा। साथ साथ ये बात भी हमें ध्यान में रखने का है कि ये जो समय जो है वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। ये दुनिया भी डायनामिक है। समय के साथ संसार को कहते हैं, ये संस्कृत में सरती इति संसार, जो बहता रहता है, परिवर्तनशील है, वही संसार है। इसलिए संसार के अंदर समय के साथ साथ अपने आप में परिवर्तन नहीं किया अपनी इस जीवन यात्रा के अंदर, तो क्या हो जाएगा। हमने अभी रशिया की यात्रा में यही अनुभव किया, भारत के साथ उसका हमने कंपैरिजन किया कि जीवन यात्रा के अंदर 60 साल पहले रशिया और जर्मनी के सामने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसकी समाप्ति हुई थी, और जर्मनी ने रशिया के ऊपर अटैक किया हुआ, आप सब जानते हैं। 4 करोड़ लोग जो है रशिया के इस युद्ध के अंदर ख़त्म हो गए थे। जीवन यात्रा के अंदर हमेश के लिए अगर इसके आधार पर हम दुश्मनी किसी के साथ रखें तो क्या होगा। जीवन यात्रा के अंदर ये सिद्धांत सीखने को मिला रशिया के मेरे इस टूर के आधार पर कि जीवन में न कभी किसी का हमेश के लिए दुश्मन होता है, न हमेश के लिए दोस्त होता है। 60 साल पहले रशिया और जर्मनी
दुश्मन थे। 4 करोड़ रशियन लोगों की हिंसा इन जर्मन लोग ने की। आज ऐसा पासा बदली हो गया, परिवर्तन हो गया है कि रशिया का सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ दोस्त है तो जर्मनी है। रशिया के अंदर सबसे ज़्यादा में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो जर्मनी के द्वारा हो रहा है। भारत के अंदर यातायात का डिपार्टमेंट की नहीं बातें, परंतु जीवन की भारत की श्रेष्ठ भारत को बनाने की यात्रा में हम सब जुड़े हुए, इसके लिए कह रहा हूँ कि यही भारत के अंदर हम विदेश का धन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो उसके लिए कह रहे हैं। और हमारे ही ये महानुभाव कहीं ऐसे कह रहे हैं कि 400-500 साल पहले अंग्रेज लोग यहाँ बिजनेस करने के आए, ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने स्थापन किया, जिस रूट से वास्को डी गामा आया उस रूट से वो भी आए और भारत को इन्होंने गुलाम बना दिया। इसलिए विदेश का धन, विदेश का व्यापार यहाँ नहीं होना चाहिए। और यही बात 400 साल पहले वाली भी अभी उसको हम अभी तक दुश्मनी के रूप में रह रहे, और रशिया उसी दुश्मनी को भूल करके जर्मनी को साथी बना दिया। और सबसे ज़्यादा में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है रशिया में हो रहा है जर्मनी से। तो इस प्रकार से इस जीवन यात्रा के अंदर अनेक प्रकार की बातें हमको सीखने को मिलती हैं, और इन बातों के आधार पर इनसे सीख लेंगे और उसके आधार पर यात्रा करेंगे तो हमारी यात्रा जो है वो सफल हो जाएंगी। जीवन यात्रा के अंदर आज भी देखिए एक विधि की विचित्रता है। पिछले 15 दिन के अंदर लंदन के अंदर जो बॉम्ब फूटे हुए ना, आतंकवादियों ने किसको टारगेट बनाया? ट्रेन जो है, ट्रेन के अंदर, और जो बस जो है, ट्रांसपोर्ट यातायात के जो 2 साधन थे उसको ही साधन बना करके वहाँ ही बॉम्ब का विस्फोट कर दिया। मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है कि आतंकवादी इस प्रकार के यातायात के साधनों के ऊपर अटैक करके किस प्रकार क्या अपना मकसद जो है सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये हकीकत है कि वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर जो अभी 2 बार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो यातायात के कारण ही हुआ। तो ये यातायात क्षेत्र में इसका यातायात और आतंकवाद के साथ क्या संबंध है उसके ऊपर कभी रिसर्च करनी चाहिए, ताकि ये आतंकवादी यातायात के विभाग के साथ क्यों इस प्रकार से कारोबार करते हैं। यातायात के क्षेत्र में हमारा ये विश्वविद्यालय का अनुभव है कि एसटी का जो डिपो था है अहमदाबाद से करीब 16-17 किलोमीटर दूर देहू रोड के वहाँ पर हमारी बहनें जो है देहू रोड के डिपो के ऊपर रक्षाबंधन के टाइम पर गई थी एक बार, करीब 10-12 साल पहले। और 10-12 साल पहले वहाँ गई और उस एसटी डिपो के वहाँ से जो भी निकलने वाली बसेस जो थी उसके सबके ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को इनसे ये वचन लिया, प्रतिज्ञा कराई कि हम वाहन जब चलाएंगे उस टाइम पर शराब पी करके नहीं चलाएंगे। अनुभव ये रहा कि उस 1 साल के बाद दोबारा उन्होंने जब राखी के लिए बुलाया तब वो डेपो मैनेजर ने कहा कि हमारे पास सबसे कम में कम एक्सीडेंट रेशियो सारे गुजरात के अंदर एसटी का हुआ हो तो ये देहू रोड से हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी बहनें हमारे हर एक एसटी डिपो के ऊपर जा कर के हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट के जितने भी वर्कर्स है या चलाने वाले ड्राइवर्स, कंडक्टर्स आदि जो भी है, इनके पास इस प्रकार का अभय वचन हमारे यातायात में सफ़र करने वालों के लिए दिलाइए कि वो इस प्रकार से नशा और नशीली चीज़ का सेवन करके नहीं चलाएंगे। ये हकीकत है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की कारोबार की बातें, जीवन यात्रा और यातायात की यात्राओं के साधन, इन सब के अंदर यह विश्वविद्यालय के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयोग हुए हैं और उन अनेक प्रकार के प्रयोगों के अंदर हमें सफलता भी मिली हुई है। दिव्य प्रभा बहन ने और हमारे सुरेश भाई ने जो आप सबके अनुभव सुनाए उससे मुझे लगता है कि और भी हमारी ये ट्रांसपोर्ट विंग के द्वारा बहुत ही अच्छे कार्यक्रम होंगे। और अब तो आप सब हमारे साथी बन गए, और साथी के साथ साथ ये जो यात्राएं जो है जीवन यात्रा कहो जो भी कहो, इस यात्रा के अंदर सबको अभय दान मिलेगा,
सबको सुख शांति और इस प्रकार से कारोबार के अंदर मदद मिलेंगी। इस प्रकार का कार्यक्रम आप सब करेंगे। इस प्रकार से भारत का हमारा यातायात का डिपार्टमेंट जो है भारत सरकार आदि का, वो भी श्रेष्ठ नंबर में आएगा, ऐसी शुभकामना है मैं रखता हूँ। हमारी दिव्य प्रभा बहन और उनके साथियों ने जो इस प्रकार से सुंदर ट्रांसपोर्ट विंग के द्वारा ईश्वरीय सेवा का कार्यक्रम किया हुआ है, उसके लिए मैं अपना राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की ओर से उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में उनको बहुत बहुत दिल से आभार और अभिनंदन देता हूँ। ओम शांति। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक कर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। परम
सफर।